हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। मैं आज कुछ है ना बहुत ही स्पेशल सी बातें करने के लिए आया हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने अब तक में क्या किया भाई, तो खूब सारी किताबें पढ़ी है, खूब सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन अभी तक वो एक स्मूथ स्टार्ट नहीं लिए और अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई बैकलॉग्स कैसे क्लियर करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे। तो उनकी ये सारी समस्याएं, मतलब अब तक जो भी आपकी भूल चूक जितनी भी हुई है, सब कुछ माफ करते हुए किस तरीके से अभी से लेकर के आप अपनी बेहतरीन वाली प्रिपरेशन कर सकते हो, इसको डिस्कस करने के लिए मैं बुला लेता हूं आपके मैथमेटिक्स के एजुकेटर और आपके केमिस्ट्री एजुकेटर्स आकाश सर और गुरुपाल सर को। तो सर आ जाइए एंड बच्चों को है ना, सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं कि भाई हम लोग अभी जो कुछ पे डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से होगा कि इनकी प्रॉब्लम का सीधा सीधा वाला सॉल्यूशन। मतलब क्योंकि अभी ना वो क्या टाइम वाइम बीत चुका है, मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम बचा नहीं है, क्योंकि यही कोर टाइम है आई थिंक, है ना, मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि मैं अक्टूबर भी कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि बीच में जो फेस्टिवल्स एंड ऑल आएंगे तो वो सब मिलाकर के एक मंथ तो निकल जाए। एंड इनके ऊपर बीच में वो भी आएगा अभी, मतलब फर्स्ट टर्म आने वाला है, हाफ ईयरली आएगा, फिर उधर से प्री बोर्ड भी धीरे से प्रेशर करना शुरू कर देगा। एंड स्पेसिफिकली सर 11th वाले बच्चे, मतलब जो अभी 10th से 11th में आए हैं ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे पहले सिलेबस को लेकर के, अब पहले तो सब्जेक्ट को लेकर के थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वो सब कर कुराते हुए हुआ ऐसा है अभी इनके साथ। मैं प्रॉब्लम्स बच्चों की शेयर कर देता हूँ, और बच्चों अगर आप एग्री करते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई अभी तक में यही हुआ है कि हमने खूब सारी प्लानिंग करी है, एग्जीक्यूशन अभी भी जब भी करने चलते हैं ना तो फर्स्ट स्टेप में ही दिक्कत आती है कि करें कैसे, शुरू कहां से करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले है ना मैथमेटिक्स के लिए हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजी की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आप बेहतरीन स्टार्ट कर सकते हो और बिल्कुल बेहतरीन वाला पंच दे सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम जरूर पीछे गया लेकिन पीछे हुए नहीं है कायदे से, राइट। तो एक बार देख लेते हैं सर के साथ में, हालांकि मतलब आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी लेकर के आए, राइट सर। सबसे पहले तो बता दूं कि देर कभी भी होती नहीं है, बिल्कुल, और जब जागो भाई तब सवेरा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंटली बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट को ये लगेगा जब अपन यूट्यूब पे आप लोग सेशन देखोगे तो आपको लगेगा सर अरे पीछे जब पलट के देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा जाता हुआ दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 8 लेक्चर्स हो चुके थे, सेट थ्योरी के 8 लेक्चर हो चुके, तो आपको लगेगा सर ये तो पूरा चलता हुआ चले गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश टॉपिक, ऐसा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर जो बिल्कुल भी प्रीवियसली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। सो दैट क्या होने वाला है, जब आपको ये लगेगा अच्छा ये तो फ्रेश टॉपिक है, ये तो फ्रेश बिल्कुल किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैं लेक्चर 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है सर ठीक है ये तो हम लेक्चर 1 से स्टार्ट कर देंगे, बट सर जो हमारे बैकलॉग हो चुके हैं या जो स्पेशल क्लास या फिर यूट्यूब के सेशंस पे मिस हो गई हैं चीज़ें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसका भी दिक्कत नहीं लेना है। वो सारे के सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूँ। जो हमने यूट्यूब पे पढ़ाया था वो मैं स्पेशल क्लास पे रिवीजन कराऊंगा, जो स्पेशल क्लास पे पढ़ाया है वो यूट्यूब पे रिवीजन कराऊंगा, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये मेरा प्लान है। केमिस्ट्री से देखते हैं कि क्या मतलब इसमें जो है ना सर ने जैसा कहा उसमें कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर ऑलरेडी कर भी रखा है तो उनका शानदार वाला रिवीजन, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी स्टार्ट करनी है उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट ले मिला, राइट। चलिए तो ऐसे ही देख लेते हैं एक बार केमिस्ट्री के लिए भी क्या है भाई सर, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्लास 11th और 12th दोनों के बात। वैसे सबसे पहले तो हम 11th वालों से बात करना चाह रहे हैं सर, क्योंकि वो अभी ना मतलब मोड में भी आए नहीं है, क्योंकि अभी है ना 11th 12th का जोनर है। करेक्ट। तो बेटा यदि केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करें ना तो आपको 11th में आना ही नहीं होता है। 11th क्लास का सिलेबस आपका 10 से स्टार्ट हो जाता है। इस बार टोटल 9 चैप्टर है आपके, टोटल 9 चैप्टर्स आर देयर। इसमें से 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप 9, 10 दोनों में पढ़कर आए हो, बस वो चैप्टर्स और उसका जो नॉलेज है वो अपडेट हो गया है। तो सर बच्चों को तो आ गया मजा, क्योंकि बहुत नया कुछ पढ़ना नहीं है केमिस्ट्री में, बस वर्जन अपडेट करना है कि भाई पहले एक टाइप के यदि आप बॉन्ड पढ़े या 2 टाइप के आपने बॉन्ड्स पढ़े, तो अब यहाँ पर वहाँ थोड़ा सा वो एक्सप्लोर कर देंगे, कुछ नया नहीं है। सिर्फ 2 या 3 ऐसे चैप्टर्स है बच्चों, लाइक थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम, वो आप शायद पहली बार पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छी। हाँ, बट सर मैक्सिमम चीजें जो हैं वो ऑलरेडी बच्चे ने 9th में पढ़ा हुआ है, बच्चे ने 10th में पढ़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि आपको कुछ नया बहुत सारा नहीं पढ़ना है बच्चों। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, सिलेबस बड़ा कम है केमिस्ट्री में, ओनली 9 चैप्टर्स आर देयर, मतलब हम बड़े अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन आपका पूरा कराया जाएगा, जैसा कि सर ने बताया है ना, रिवीजन बेटा पूरा होगा, एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल फोड़ देंगे इस बार हम लोग, है ना।
चलो फाइन। तो सर सिमिलरली मैं मेरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बता दूं, है ना, तो बेटा सबसे सिंपली एक जैसा सर ने बताया मैथ्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए, वैसा ही कुछ प्लान अपना भी है कि भाई आपको हम कराने वाले बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाला हूं। उसके पहले का क्या किया लिया दिया सब छोड़ दो, कुछ नहीं सोचना। आप तो एक ब्लैंक कॉपी लोगे मेरे साथ में और शुरू हो जाओगे अपने फर्स्ट पेज से, और मैं बिल्कुल जीरो से सब कुछ करा करके देने वाला हूँ। जीरो से है ना? बिल्कुल जीरो से हीरो वाली बात, क्योंकि फिजिक्स में तो देखो भैया बिल्कुल, है ना, इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं, है ना। जितने हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने मैथ से बच करके बायोलॉजी लिए हैं, है ना, उनके लिए तो मैं हर बार बोलता हूँ कि एक स्कैम है ना, क्योंकि फिजिक्स हमारी पूरी तरीके से मैथ्स है, और ऑब्वियसली मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। सो मतलब आप छोड़ नहीं सकते, है ना। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि फिजिक्स में हम कुछ ऐसी मैथ्स पढ़ने वाले हैं जो मैथ्स वाले भी 12th में पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा नहीं कि भाई बायो वालों को एकदम पैनिक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स वाले जो बच्चे और बायो वाले बच्चे बेटा, आप दोनों को कुछ नई चीजें पढ़ने मिलेगी एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, और पार्ट तो इसी के लिए उसका आ रहा है। देखो अब मैथ्स में हमें वैसा वाला मैथ्स नहीं पढ़ना, मतलब जो भी बायो वाले हैं उनके लिए भैया आराम से बता लूं, मैथ्स में वैसा वाला मैथ्स नहीं पढ़ना। मैथ्स में क्या पढ़ना है, ऐसी मैथ्स पढ़नी है जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो। अब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है ना, तो यार सर साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो मजा आता है, क्योंकि साइंस पढ़ते ही हम किसके लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। तो राइट, यहाँ पर मैथ सबसे दिख रहा होता है, बिल्कुल सामने से सब कुछ दिख रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ही शुरुआत करने वाले हैं इसी टॉपिक में से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में से, क्योंकि कैलकुलेशन पावर जब इंप्रूव हो जाता है ना, तो हमारी फिजिक्स बहुत सिंपल है। फिजिक्स में कुछ है ही नहीं अल्टीमेटली, सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिक्कत करती है, वही कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। जब सारी चीजें एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ा बन जाता है। तो अपन टुकड़ों में करेंगे ताकि सारी चीजें स्मूथ हो जाए। तो मतलब अब फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, एंड फ्री स्पेशल क्लासेस जो हमारी एप्लीकेशन पे आती है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप वहां पर भी अपने आप को रजिस्टर कर लो, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और करते हम एक बार दोबारा से लेते हैं एक पंच, शुरू करते हैं और मचाते हैं बिल्कुल धमाका। चलिए सर, तो मिलते हैं फिर हम अपने अपने सेशंस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।